अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम ग्रेड 9 से लेक्चर नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे पिछले टॉपिक में हम शेल्स और सब शेल्स के बारे में क्लियर कर चुके हैं कि शेल्स कोई भी ऐसे सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के अराउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, और सब शेल वो फर्दर जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें शेल्स फर्दर डिवाइड होता है और इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक का लफ्ज निकला है यानी इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन का आपके पास क्या मतलब होता है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। अब इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन किस में, इन सब शेल्स। जो सब शेल्स आपके पास है उनमें इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहोगे, ठीक है। द अरेंजमेंट या द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सब शेल इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ये आपके पास किस से होती है, किस बेस पर होती है, ये अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल, ये एक साइंटिस्ट ने प्रिंसिपल दिया था। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिफरेंट सब शेल्स में क्या करते हैं, अरेंज होते हैं। अब अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, इन्होंने ये रूल आपको ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट विल फर्स्ट फिल दी लोवेस्ट सबशेल, लोवेस्ट सबशेल, लोवेस्ट एनर्जी, ठीक है। ऐसा सबशेल जो एनर्जी में सबसे कम है, उस सब शेल को इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेगा। सब शेल दैट इज अवेलेबल फर्स्ट, दैट इज अवेलेबल, ठीक है। अब क्या होता है आपके पास कि कोई भी ऐसा सब शेल जो एनर्जी में कम है, जो एनर्जी में क्या है, कम है, इलेक्ट्रॉन पहले उसको फिल करेगा, उसके बाद नेक्स्ट में जंप करेगा। उसको उसमें जितनी जगह, लेट सपोज अगर उस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले उसकी उस जगह को क्या करेंगे, कवर करेंगे, उसको अकोमोडेट करेंगे। उसके बाद थर्ड वाला इलेक्ट्रॉन अगले में जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक अभी इसमें आया हुआ है और दूसरा दूसरे सब शेल में चला जाए, नहीं। पहले क्या होगा, जो सब शेल आपको दिया गया है उस सब शेल में जितनी कैपेसिटी है उसको पहले आप फिल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, अब इसको हम एग्जाम्पल से करते हैं, एग्जाम्पल से बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने जहन में रखना, इसमें क्या बताया कि सब शेल, वो वाला सब शेल जो एनर्जी में सबसे कम है, उसने सबसे पहले फिल होना है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर बना देती हूँ एनर्जी में, इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे देखिए सबसे कम एनर्जी 1s की है, ठीक है। उसके बाद आता है ये आपके पास पहला शेल, फिर उसके बाद आता है दूसरे शेल की एनर्जी पहले शेल से ज्यादा है, फिर तीसरे शेल की उससे भी ज्यादा है, और चौथे शेल की फिर इस तरीके से आप देखिए, इसको अरेंज करें। फिर पांचवें शेल की जो है वो आपके पास क्या है, चौथे शेल से भी ज्यादा है। अब आप को पता कैसे चलेगा कि कौन सा सब शेल जो है वो एनर्जी में सबसे ज्यादा कम है और कौन सा सब शेल जो है वो एनर्जी में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपल जो है वो इस तरीके से एरो से जो है वो इन सब शेल्स को क्या करते जाना है, कट करते जाना है। ये एरो जिस सब शेल को पहले कट करेगा वो एनर्जी लेवल में कम है, यानी कि इसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर इसके बाद आ जाती है इसकी बारी, यानी इसकी एनर्जी है, और इससे ज्यादा फिर 2p की, और 2p से ज्यादा 3s की। फिर इसी तरीके से आप चलते जाएंगे तो 3s से ज्यादा आपके पास किसकी आती है, 3p की, और 3p के बाद आपके पास किसकी आती है, 4s की, ठीक है। और इस तरीके से जब आप कट करते जाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा आपके पास, ठीक है। ये देखिए,
अगर आप इस तरीके से सही कट नहीं करें तो आराम आराम से कट करें। क्या होता है यहाँ पे देखिए, ये एरो इसको इससे कटिंग स्टार्ट करे तो ये जिस सब शेल को पहले कट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा कम है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले इसको फिल करेगा, इसमें जितनी जगह है इसको फिल करने के बाद अगले में जाएगा। अब इसको फिल कर लिया, इसके बाद जो है नेक्स्ट बारी किसकी है, 2s की, तो अब 2s में इलेक्ट्रॉन ने आना है। अब लेट सपोज मैं ले लेती हूँ Na सोडियम, आपके पास इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है, ठीक है। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है, एटॉमिक नंबर 11 है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने, 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्या करना है, अरेंज करना है इन सब शेल्स में, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, Na की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास क्या होगी, ये देखिए Na में 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन्स को आपने इन सेल्स में क्या करना है, फिल करना है। तो सबसे पहले जो है वो आपके पास कौन सा शेल है, 1s, और s में आपके पास कैपेसिटी कितनी है, सब ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ सकते। 11 में से 2 आ गए, ठीक है। अब बचने वाले कहाँ जाएंगे, अगली बारी किसकी आएगी, ये देखिए एरो किसको कट कर रहा है, 2s को, तो आपने यहाँ पे लिखना है 2s, और s में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, 2। अब 2 से ज्यादा किए कितने हो गए, 4। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, आपके पास किस में जाएंगे, 2p में, ठीक है। तो 2p में आपके पास कितने आ सकते हैं, p में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था 6 आते हैं, 6 से ज्यादा नहीं आ सकते। टोटल कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन रहता है और वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, 2p के बाद। देखिए 2p के बाद ये एरो किसको कट कर रहा है, 3s को, तो 3s1 जो इलेक्ट्रॉन रहता था वो यहाँ पे आएगा। तो ये जो है आपके पास किसकी कन्फिग्रेशन हो गई है, Na11 की। इसके अलावा अगर आप मैग्नीशियम 12 की करना चाहे तो उसी तरीके से होगा, एटॉमिक नंबर 12 है, यानी इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स है और 12 इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्या करना है, अरेंज करना है। तो अगेन यहाँ से आप देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 10 हो गए, और 3s1 इसमें आता, इसके पास 12 है तो ये 2, यहाँ पे कितने आएंगे, 2, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास क्या हो गई है, ये होगी। लेट सपोज अगर आप आगे भी जाना चाहे तो आपके पास क्या है, आर्गोन 18, लेट सपोज आर्गोन 18, और ये 40 इसका मैस नंबर है। आपने हमेशा जहन में रखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक नंबर की होती है, मैस नंबर की नहीं होती, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें, आपने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं। तो यहाँ पे देखिए 1s2, इसके बाद आएगा 2s2, इसके बाद 2p6, फिर 2p के बाद किसकी बारी है, 3s2, 3s2 के बाद देखिए किसकी बारी आ रही है, 3p6। तो अब यहाँ पे देखिए 2, 2, 6, ये 10 हो गए, 6, 7, 8, 18 आपके पास पूरे हो गए। तो आर्गोन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।